Hey guys, this is Ankit Singh and you are watching my channel Fit Beast। हाँ, Fit Beast, बी बीस्ट नहीं, क्योंकि पहले ना मतलब बी बीस्ट बोलता था, अब फिट बीस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरा बी बीस्ट का जो चैनल था वो मैंने डिलीट कर दिया है। क्योंकि मेरे को यूट्यूब से मेल आया था कि इसमें ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने अभी बता नहीं सकता, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसलिए मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया और अब मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है फिट बीस्ट। तो जो मेरे को बी बीस्ट के चैनल पे जो मेरे को सब्सक्राइब करके रखे थे वो लोग भी मेरे को इस पर भी सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग मेरे को नए देख रहे हैं, जिन्होंने पहले मेरे को नहीं देखा है और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक ये है कि मतलब मतलब 6 चीज़ें वो क्या आप कर रहे हो कि जिससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, डैमेज हो रहा है और अभी भी आप शायद कर रहे हो वो चीज़। तो मैं अब बताने वाला हूँ और ये वीडियो पहले वाली वीडियो से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो मैंने बताया था कि आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या करना है जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और आप अंदर से मजबूत रहो। पर इसमें जो बताने वाला हूँ कि वो क्या क्या 6 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है, वीक हो रहा है। तो चलिए अब डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। मेन पॉइंट सबसे पहला क्या है जिसको आप करने से आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो रही है। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप मतलब नींद की कमी। तो अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो, जैसे कि अगर आप देर रात तक कुछ काम कर रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो या फिर फ़ोन ही चला रहे हो, मैं भी चलाता था पर अभी नहीं चलाता, मतलब एक टाइम टेबल बना लिया हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पे। तो पहले जैसे कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो इसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और नींद पूरी नहीं हो रही तो आपकी बॉडी को भी दिक्कत हो सकती है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है, जो एक इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, जैसे एक नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो इस वजह से एक वाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में होता है, जो किसी भी डिसीज़, किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो फाइट करता है, उसकी कमी होने लगती है। तो ये बहुत दिक्कत दे सकता है आपको। और नींद की कमी की वजह से हमारी बॉडी में साइटोकाइन नाम के एक सेल होता है जिसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और उस वजह से हमारी बॉडी को मतलब किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में दिक्कत होती है। तो अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो तो आपको ठीक से सोना चाहिए। 7 to 9 आवर्स की एक स्लीप होती है, क्वालिटी स्लीप, वो आपको लेना चाहिए। एटलीस्ट 7 आवर्स तो आपको सोना ही चाहिए। तो मतलब पूरा दिन मत सोते रहना, 7 to 9 आवर्स की स्लीप आपको लेनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पे आता है शुगर, मतलब चीनी। तो अगर आप शुगर से बनी हुई ज़्यादा चीज़ों को खा रहे हो या फिर पी रहे हो तो ये भी आपको दिक्कत दे सकती है। शुगर हमारे बॉडी के अंदर के वाइट ब्लड सेल्स को कम करता है, उसकी जो एबिलिटी होती है काम करने की, फंक्शन करने की, वो कम हो जाता है। तो आपको तो पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो हमारे बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन, डिसीजेज, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है, वो हमें होने नहीं देता है। तो इसकी जो एबिलिटी होती है वाइट ब्लड सेल्स की वो कम हो जाती है ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ शुगर की वजह से। तो ये आप ध्यान में रखें। और अगर आपको शुगर इंटेक करना ही है, मतलब अगर कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो आप फ्रूट्स खा लो, उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ दूसरा फ्रूट्स खा लो या फिर जूस पी लो उसका। तो इससे भी आपका जो है खाने का मन वो पूरा हो सकता है और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखेगा। जूस, इसके फ्रूट्स वगैरह जो हैं, इसमें विटामिन सीज मिलते हैं अपने को, बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो ये भी सही चीज़ हो जाएगी। तो थोड़ा जो है शुगर का इंटेक, जो अपने घर में जो रिफाइंड शुगर होता है स्पेशली, उसको तो इग्नोर करें क्योंकि वो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। शुगर जो है मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, तो आप भी इग्नोर करें और शुगर का कंजम्पशन लिमिट में रखें। और अपना जो अगर आपको कुछ मन कर रहा है खाने का तो फ्रूट्स या फिर जूसेस आप कंज्यूम कर सकते हो। तो थर्ड नंबर पे आता है, पता है क्या आता है? दारू। जो है ये हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो वाइट ब्लड सेल्स तो आप जान ही गए हो, इतनी बार मैंने बताया, पहले वाली वीडियो में भी बताया था वाइट ब्लड सेल्स का क्या रोल है, अभी भी बता दिया 2-3 बार। तो आप तो समझ ही गए हो, वाइट ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है बॉडी में, और ये हमारे डाइजेशन को भी स्लो कर देता है। और लीवर को सबसे ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है बॉडी में। हमारे विटामिन्स जो बॉडी में होते हैं ये उसको स्टोर करने का काम करता है हमारा लीवर। तो मतलब ये सारी चीज़ों से भी इम्यून सिस्टम हमारी कमज़ोर हो सकती है, हम अंदर से कमज़ोर हो सकते हैं। तो पीने पाने वाले लोगों को तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मत पी। 4th नंबर पे आता है सिगरेट। हाँ, I'm gonna smoke a the ganja until I go blind. सिगरेट। तो सिगरेट जो है इसमें होता है 250 से ज़्यादा टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी के लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है। कुछ तो इसमें सीधा मतलब पॉइजन का काम करते हैं,
ऐसे 4 सब्सटेंस है इसमें, उसका नाम है कुछ निकोटीन, तो पहले ही सब आप जानते हो, निकोटीन और टॉलिन और आर्सेनिक और एक और कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है, देख के बताता हूँ अभी। हाँ, अमोनिया। तो ये सारे 4 सब्सटेंस हैं जो एकदम ही पॉइजनस हैं, और ये सारे केमिकल्स को प्रोसेस करने के लिए अपनी बॉडी बनी ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे हमारे पूरे सिस्टम्स को डैमेज करने लगता है, और घुमा फिरा के बात आती है इम्यून सिस्टम पे, तो मतलब इम्यून सिस्टम के तो लग ही जाते हैं, पूरे शॉर्ट ही हो जाता है पूरा। तो इम्यून सिस्टम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो सिगरेट पीने वाले लोग को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, देख के पियेंगे, या फिर कुछ लोग तो देखते देखते पी रहे होंगे मेरा वीडियो। ठीक है, बस बता दिया, बाकी जो है आपके ऊपर है। तो 5th नंबर पे आता है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से आपकी बॉडी में आपको स्ट्रेस होता है, और ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। तो ये इसके वजह से आपकी बॉडी को कोई भी आराम से डिसीजेज आराम से हो सकती हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल, आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, तो ये सारी दिक्कतें आपको आराम से हो सकती हैं। तो कॉफ़ी को भी आपको लिमिट में लेना है। कॉफ़ी सही चीज़ है, जैसे कि आपने देखा होगा, कॉफ़ी पीने से आपका मूड अच्छा होता है, एनर्जी मिलती है आपको, आपका फोकस मेंटेन होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉफ़ी मतलब अच्छी है कॉफ़ी भी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कोई जो बिल्डर है, बॉडी बिल्डर, वो कभी भी जो नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे प्री वर्कआउट, वो लेते हैं कॉफ़ी वर्कआउट के पहले। तो कॉफ़ी भी एक सही चीज़ है। तो दिन में 1 से 2 कॉफ़ी इज़ ओके। तो 6th पॉइंट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाके वेट ट्रेनिंग ही करो, हैवी लिफ्ट करो, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप घर पे भी थोड़ा बहुत कार्डियो, पुलअप्स, पुशअप्स, ये सब करके आप अपने को एक्टिव रख सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी चाहिए। तो अगर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होती है, जिससे कि आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शंस, बॉडी पे इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। तो एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। तो गाइस, मैंने सारे 6 पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरी आईडी है अंकित सिंह 070। मेक श्योर गाइस टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गाइस, स्टे एट होम, स्टे फिट।